क्या हो गया? इतना धुआं क्यों उठ रहा है घर में? कहीं आग लग गई क्या? हे भगवान, अरे आग नहीं लगी है। वो लड़की सुबह उठकर पूजा पाठ कर रही है। कंजूस दिमाग है ना, पूजा के लिए ये सब करना पड़ता है। आप नहीं समझेंगे। धूप बत्ती का धुआं है। क्या कहा? धूप बत्ती है? हाँ। इतना धूप बत्ती करने से कहीं भगवान आते हैं क्या? अरे रे, इतना धूप बत्ती कर रही है, कहीं भगवान का दम ही ना घुट जाए। आहा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय। हो गया, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। अंकल, आरती ले लीजिए। अरे रे, कपूर जलाया है। इतना महंगा कपूर है, सब खत्म कर देगी। अरे हे भगवान, माफ करना भगवान। माँ, ये धुआं कहाँ से आ गया? आग लगी है क्या? फायर ब्रिगेड को बुलाऊं? क्या बकवास कर रहा है? नंदिनी धूप बत्ती कर रही है। ओह अच्छा, इसलिए इतना धुआं है। अच्छा, भला करेगा भगवान, उसका भला सुन करेगा। सूर्या, ये रख, ये कुछ पैसे हैं। मेरी बात ध्यान से सुन। इस पैसे से नंदिनी के लिए कुछ आपको अच्छे से। उस पे बहुत प्यार आ रहा है? रहने देना, तू ड्रेसेस लेके आ। हाँ। वो जब तक हमारे घर में है, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझा? और सुन, ये पैसे तेरे पापा से छुपा कर लाई हूँ। हाँ समझ गया। उसके लिए इतने सारे पैसे दे दिए। आप कहें तो अपने लिए एक शर्ट ले लूं, क्योंकि कॉलेज के लिए एक भी शर्ट नहीं है ना। क्या कहा? ठीक है, मैं ड्रेस ले आता हूँ। जा। सूर्या, तुम्हें पता नहीं सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती? दारू भी तो सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी शौक से पीते हैं लोग। नंदिनी, तुम्हें ये सब पीने वाले पसंद नहीं है? दारू पीने वाले और सिगरेट पीने वाले दोनों ही लोग मुझे पसंद नहीं। सूर्या, तुम्हें एडवाइस देना मेरा काम था। समझना और ना समझना तुम्हारा काम है। आशा करती हूँ कि तुम सुधर जाओगे। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। तुम्हारे गले में जो चेन है उसमें लॉकेट है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है क्या? नहीं, तो फिर? मेरे मम्मी पापा। अरे वाह, इनकी फोटो क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और ये लॉकेट देखकर मुझे उन दोनों की याद आती है। ओह अच्छा, तो ठीक है। एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता हूँ। खुद से क्यों? अपने आप से प्यार करना चाहिए। खुद से प्यार करने से इंसान को कोई टेंशन नहीं होता, इसीलिए किसी और से प्यार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। इतना बिजी क्यों रहते हो? मैं जो करता हूँ वो इंसान के नाते सबसे बड़ा काम है, इसलिए सच कहूँ तो किसी से प्यार मैं नहीं करता। एक बात बताओ, तुम जिम्मेदारी लेने से घबराते हो? मैं इतना जिम्मेदार हूँ कि किसी की भी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। सूर्या, तुम्हारी आदतों से माँ बहुत दुखी है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा होता है, वो तो आएगा ही, और कुछ समय के बाद वो अपने आप चला जाता है। तो तुम कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढते? मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली। जैसे कि जॉब्स के कॉलम में मैं जॉब ढूंढता हूँ, डेली न्यूज़पेपर में। लगता है इसे बोर कर दिया। क्या सोच रही हो? इट्स ओके, ये मामूली बात है। आई एम स्टिल लास्ट ईयर बी स्टूडेंट, होपफुली 7th year running, very struggle student in college. Wow, I love education, you know? छी, इतनी बार फेल होने के बाद भी तुम ये बात इतनी गर्व से कह रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इसमें शर्म की क्या बात है? एक ही ईयर में 7 बार फेल होने का रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन तुम्हें क्या? ये वाली फीलिंग तो मैं पिछले 7 सालों से सिर्फ अकेला फील कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। एक बात बताओ, मुझे और कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा? तुम भी मुझे अपने कंजूस पिताजी की तरह चला कर ले जा रहे हो ना? अरे यहाँ से मेरे घर का रास्ता 1 किलोमीटर का है, ज्यादा दूर नहीं है, और कोई भी ऑटो वाला इतनी नजदीक जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम्हारे साथ एक हट्टा कट्टा लड़का है ना,
अगर तुम थक जाओगी तो मैं घर तक तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। और हाँ, एक और बात, चलने से सेहत भी अच्छी रहती है और याददाश्त भी तेज हो जाती है, और थकान की वजह से रात को नींद भी अच्छी आती है। और तुम चलने के लिए ना बोल रही हो? चलने से सेहत तरोताजा हो जाती है। भले थक जाओ, लेकिन सेहत के लिए हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। ऐसे चलते रहने का एक और फायदा है, हमें अपनी लाइफ में नए नए लोग मिलते हैं, जैसे मैं तुम्हें मिल गया हूँ। हाँ? हो गया तुम्हारा भाषण खत्म? भाषण नहीं मैडम, मैं सेहत की सुरक्षा का ज्ञान दे रहा था। चलो। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? माँ, माँ, आप कब तक ये पुराना पर्स लेकर घूमती रहोगी? क्यों बेटा, आज इतना मस्का क्यों लगा रहा है? अच्छा माँ, कुछ नहीं माँ, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। वैसे मैं आपको मस्का नहीं लगा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ चलोगी क्या? ये ज्यादा ही भाव खा रही है। मैं तो बस कॉफी के लिए बुला रहा था, पता नहीं क्या समझ लिया इसने। मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ बोल भाई। भाई मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तू फ्री है क्या? मैं तो पार्क में बेंच पर बैठा हूँ। अच्छा भाई, मैं भी उसी पार्क में हूँ, बस 2 मिनट रुक, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करने वाली यार तुम्हारे पे। इस पे ट्राई मारता हूँ, ये तो मुझसे फ्रेंडशिप कर लेगी। सुबह मुंह तो धोया था मैंने। माँ थोड़े पैसे चाहिए माँ। जा। मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ, अपना ध्यान रखना माँ। ओह, क्या कर रहा है? आंटी। जंगली, मुझे डरा ही दिया। अरे आंटी, सूर्या तो दिन ब दिन इस लड़की के बहुत करीब आते जा रहा है, और आप यहाँ बैठ के चने चबा रही हैं। मुझे तो ये सब बहुत गलत लग रहा है आंटी। क्यों रे, इसमें गलत क्या है? आजकल तो ये सब चलता है, तू जा। अब चलता है क्या? ए, सूर्या, ये क्या इस छोटे से बच्चे के साथ बॉल से खेल रहे हो यार? अरे तू यहाँ जो भी बोलने आया है, जल्दी बोल और चला जा। अरे सूर्या, बहुत ही जरूरी बात करनी है तुझसे। ये पकड़िए, इधर आना। अरे आना, सुनना। अबे यार, अगले सोमवार तेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है ना, तो तूने कुछ सरप्राइज प्लान किया क्या? चल इस बार दोनों साथ में मनाते हैं, चल। लेकिन यार, कहीं तेरे रिजल्ट से तेरे पेरेंट्स नाराज हो गए तो? इस साल मैं एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। यार ऐसा नहीं, मैं तेरी बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन यार क्या है, जिस लड़की ने पिछले साल टॉप किया था ना, वो भी कह रहा है कि इस साल उसका पास होना थोड़ा मुश्किल है। फिर तू कैसे कह रहा है? ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने बोल दिया पास होके रहूंगा, मतलब पास होके रहूंगा। आज से पहले तो इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं था। जब से नंदनी आई, तेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अच्छा, तुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया? यस, ये सब नंदनी का ही जलवा है। ठीक है, और कुछ बोलना है? ये मैं कर सकता हूँ, वन एंड ओनली मी। तुझसे नहीं होगा। भाई प्लीज, अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो हम दोनों पार्टी करेंगे। सक्सेस तो दूर की बात है, क्या बोले? पहले नंदिनी को पटा के दिखा, तुझे मान जाऊंगा। यार वो सिर्फ मेरी दोस्त है, प्लीज भाई, बहुत दिनों से अपन ने कोई पार्टी नहीं करी यार। ये पार्टी का खर्चा कौन करेगा? हाँ। तो पार्टी करवा के ही रहेगा ना। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, हाँ। तुझसे बाद में मिलता हूँ। ओके, थैंक्स भाई। संभल के ओके। रहना। यस। बेटा, तुम जाकर वहां खेलो जाओ। नंदिनी कुछ कहना है। नंदिनी, हाँ बोलो ना। समझ में नहीं आ रहा, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? तुम पर है, कहीं से भी शुरुआत करो, पर जो भी पूछोगे ढंग का पूछो। हाँ? नंदिनी, एक्चुअली मेरे मॉम डैड की 50th मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए तुम हम सबके साथ शामिल रहना, क्योंकि तुम्हारे जैसी हीरोइन अगर पार्टी में आ जाए तो। हीरोइन और मैं, चांस ही नहीं है। प्लीज 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 नंदिनी जी, आप पार्टी में हीरोइन बन जाइए ना। वो क्या है कि अगर आप आएंगी तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, हीरो कौन है? नहीं नहीं, ये हीरो बनेगा तो मैं नहीं आने वाली। ए, लड़की ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है। मेरी किस्मत तो गधे से भी ज्यादा खराब है भाई।
पार्टी पे कंसंट्रेट कर, बाकी सारी तैयारी तू कर ले। ठीक है भाई। अच्छा नंदिनी, क्या तुम हमारे प्लान में हमारा साथ दोगी? सूर्या, मुझे नहीं शामिल होना। ना मत बोलो, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। ये मेरी आखिरी पार्टी होगी, चलेगा ना? ओके। ओके डन। यस। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अगर ये राजी नहीं होती तो तेरी सुनामी आ जाती ना। फैमिली वॉर की जगह यहाँ पर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता, गारंटी। प्लीज 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 भाई, वैसे भी इस बार पार्टी में हीरो तू बन रहा है, मैं थोड़ी ना बन रहा हूँ। तेरे होते हुए मैं क्यों फिक्र करूँ? अंकल आंटी से मैं बात कर लूंगा भाई। ठीक है, तेरे लिए कर देता हूँ। ओके, आगे कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो सब कुछ तुझे ही संभालना होगा, समझा ना? छे अब कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। अच्छा यार, दोस्ती के लिए मुझे इतना ही करना पड़ेगा ना? हाँ तू भी देख ले, साउंड एक नंबर होना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ गया? ये पकड़। सही है, थैंक यू। ओके भाई, बाय। 500 रुपए उसको मुझे देने थे, तो वो मुझसे 500 रुपए क्यों ले गया? ये क्या लफड़ा है? अरे ये देख, तेरे पापा पहले ही आ चुके हैं। आप अंधेरे में बैठकर क्या कर रहे हैं? मैंने सुना था कि लोग अंधेरे में बैठते हैं तो गोरे हो जाते हैं, इसीलिए। आपको गोरे होने की क्या जरूरत है? मुंह बंद रख। मैं भी घर पर बैठकर बोर हो गई थी, और आपको भी ऑफिस से लेट हो जाएगा ये सोचकर मैं इन लोगों के साथ पार्क में चली गई। फ्री थी इसलिए पार्क में घूमने चली गई। बच्चों के सामने कुछ भी मत बोलो। तुम जरा रुको बेटी। हाँ? तो क्या डिसाइड किया? मैंने वो अंकल रघुनाथ के साथ हीरोइन बनकर एक्ट करने का ही डिसाइड किया है। हाँ? इट्स मी ओनली। किसी को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। बाय भाई। क्यों बेटी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, 2 दिन बाद तुम चली जाओगी, पर तुमने तो यहाँ परमानेंट रहने का मन बना लिया है। अंकल नहीं, तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती, बताओ? वो तुम घर कब जाओगी ये बताओ। सूर्या, तुमको पापा, हाँ, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। 1 हफ्ते में तुम्हें जाना होगा। महालक्ष्मी, अभी तक तुम फ्री नहीं हो पाई क्या? एक बात बताओ, तुमने अंकल के कान में ऐसा क्या बोला? सच बोला। यहाँ बताता हूँ। सिगरेट है क्या? हे, ये क्या, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ना बोल दो। आओ अंदर। हे भगवान। मोहब्बत 2 दिनों में जलती हुई एक आग होती है, ऐसी आग जो दुनिया को भी जला सकती है। हाँ, चुटकी में मैं इस दुनिया से टकरा सकता हूँ, अगर एक बार मुझे कोई प्यार करने वाला सच्चा दिलदार मिल जाए तो। हाँ, मेरे सीने में भी दिल है। मैं मोहब्बत की खातिर इस दुनिया से टकरा भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। यस 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 यस। बाहर डालेगा रे? दूसरों को नहीं, अपने आप को। अपने आप को। तो ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसा बोलेगा तो लोग तुझे पत्थर मारेंगे। क्यों? बिल्कुल मामू है तू, सच में बहुत ही घटिया एक्टिंग कर रहा है। ऐसे तो लड़की डर जाएगी ना। अंदर से रोमांस ला यार, वेरी रोमांटिक। तो फिर क्या करूं मैं? एक बार मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद तू कर। ठीक है। प्यार क्या है? प्यार एक पवित्र बंधन है, और वो भी किसी को कह के या बोल के कभी नहीं आता। एक चुटकी बजाते ही ये सारे के सारे सवालों को, कौन क्या कैसे, सारे सवालों को, सबको खत्म करता है। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। इस जन्म में मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। ये एक्टिंग कर रहा था, सच में उसको पटा रहा था। ये तो हीरो फिक्स हो गया। एटलीस्ट अब मुझे कोई विलन का रोल ही दे दो यार। अरे नंदिनी, अब तुम्हारी बारी है।
मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे कुछ बिना सोचे समझे प्यार हो गया, सच्चा प्यार। लेकिन हमारे इस रिश्ते को पापा कभी नहीं मानेंगे। ये नहीं हो सकता। अरे झिंगुर, ये क्या कर रहा है तू? हीरो का रोल तो तू कर रहा है, एटलीस्ट मुझे विलन का रोल तो करने दे अब। हाँ ठीक है, कर। ये कभी नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जब बेटी जन्म देने वाले बाप की बात नहीं मानती है तो उसके साथ ऐसा होता है। अभी तक की गोली मारी है। मेरा नाम ठाकुर भूतनाथ सिंह है। तुम शरीर को अलग कर सकते हो लेकिन आत्माओं को नहीं। हम दोनों का प्यार अमर रहेगा। अभी एक गोली बची है। इसे क्या हो गया? ये अभी तक लेटी है। ए नंदिनी, उठो उठो, टेक ओके हो गया। सूर्या, तू कितना अच्छा एक्टिंग करता है। इतना अच्छा एक्टर है ये आज मुझे पता चला। थैंक यू मम्मी। सही है, तुम भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हो। लेकिन वो प्यार वाली बात बोलते वक्त थोड़ा और फील चाहिए था। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे भी तुम्हें पहली बार देखते ही बिना कुछ सोचे समझे सच्चा प्यार हो गया। हाँ, ऐसे ही डायलॉग बोलते वक्त तुम्हारी आंखों में थोड़ा प्यार दिखना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके? नहीं तो एक काम करो ना, तुम जिसे भी बहुत दिल से प्यार करती हो, आंखें बंद करके उसके बारे में सोचो, फिर देखो वो फील ऑटोमेटिकली आ जाएगी, प्यार हो जाएगा। ओके? ठीक है, प्रैक्टिस करती रहो। कल मेरे सपने में एक चिंपैंजी आया था। जंगल में और जू में रहने वाला अब सपनों में आने लगा। असली चिंपैंजी नहीं, तुम और तुम्हारा दोस्त रघु आए थे मेरे सपने में। यहाँ रुको। यहाँ? ओके। अरे यार, भंगार गाड़ी है। तुमने कहा था कि प्यार का डायलॉग बोलते वक्त आंखों में प्यार देखना चाहिए और आंखें बंद करके अपने चाहने वाले को दिल से याद करना चाहिए। यही बोला था ना? Really, Surya. I love you. I really love you. नंदिनी, I love you, Surya. I love you so much. एक्टिंग बंद करो। मैं सिर्फ रिहर्सल में ही नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्मर हूँ। तुम कहीं बाहर से आई हो, 2-4 दिन मेरे घर में रहोगी और मेरे घर में सबके साथ, पूरे परिवार के साथ मीठी मीठी बातें करोगी। जिंदगी भर यहीं पे मीठी छुरी बन के रहने का प्लान है क्या? तुम क्या प्यार करोगी? जीने के लिए कैसे कैसे नाटक कर लेती हो। सूर्या, मुझे गलत मत समझो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ गुजारे हुए हर एक पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे पापा के अलावा मुझे जिंदगी में इतना प्यार किसी ने नहीं किया। तुम्हारे पापा, माँ, रघु, सब लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उन सब में से तुम मुझे सबसे प्यारे लगते हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा इनोसेंस, वो तुम्हारा बचपना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ सूर्या। मुझे भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा बनना है। आई लव यू। बकवास बंद कर। छह, हमारे साथ रहते हुए अभी सिर्फ 4 दिन हुए, उतने में प्यार कहाँ से पैदा हो गया? अगर 4 दिन तुम किसी और के साथ रहोगी तो सब भूल जाओगी, उससे प्यार करने लगोगी और ये भी हो सकता है कि प्यार के नाम पे एक बच्चा भी कर लोगी। तुम बहुत ही फास्ट हो यार, कैसी लड़की हो तुम। थू, गलती हो गई कि तुझे मैंने अपने घर पे रखा। बहुत हो गई नौटंकी, तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ। थैंक यू सूर्या। सॉरी, सारी गलती मेरी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैंने अपने मन को भी समझा लिया है। सॉरी, मैं चलती हूँ सूर्या। जरूरत नहीं है, चली जा। तू क्या देख रहा है? जो यहाँ पर हो रहा था मैं वही देख रहा था। नाटक खत्म हो गया, जा।